नमस्कार साथियों। इस बार डीबीटी में आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। फ़ोटो अपलोड में नो स्टूडेंट का आ रहा है तो क्या करना है। पुराने बच्चों का आधार वेरीफाई कैसे करें। यदि नए बच्चों का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है तो आधार वेरीफाई कैसे करें। बच्चों के डेटा में संशोधन कैसे करें। किन अभिभावकों का आधार परिवर्तित करना है और आधार और एसआर रजिस्टर में डेटा अगर अलग अलग हैं तो क्या करें। इन सब बातों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले आप प्रेरणा डीबीटी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ ओपन पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह का इंटरफेस आएगा और उसके पश्चात ये इंटरफेस आएगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद ये इंटरफेस आएगा। ध्यान देंगे, जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप प्रेरणा पोर्टल से कर चुके हैं उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप डीबीटी ऐप के माध्यम से नहीं करेंगे। अच्छा तो होगा कि आप नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ही करें। ऐसा करने पर डेटा तुरंत प्रेरणा पोर्टल पर शो करेगा और यदि आप डीबीटी ऐप के माध्यम से न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो प्रेरणा पोर्टल पर उसको शो करने में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन का समय लग सकता है। प्रेरणा पोर्टल से न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका वीडियो हम बना चुके हैं और उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस लिंक को क्लिक करके पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। अगर आप डीबीटी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एस पर क्लिक करना होगा। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं सभी सूचनाएं जो हैं वो अंग्रेजी में ही भरना है। सबसे पहले आप कक्षा को सिलेक्ट करेंगे। कक्षा को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से 1 2 3 4 5 अगर प्राइमरी है तो, और अगर जूनियर है तो 6 7 8 का ऑप्शन आएगा। कंपोजिट होने पर यह ऑप्शन 1 to 8 आएगा। तो बच्चे का प्रवेश आप जिस कक्षा में करना चाहते हैं उस कक्षा को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ 1 सेलेक्ट किया गया है। इसके पश्चात प्रवेशांक भरेंगे। प्रवेश तिथि यहाँ पर कैलेंडर से आप चूज कर लेंगे। इसके पश्चात आप बताएंगे कि छात्र छात्रा का आधार बना है या नहीं। यदि हाँ बना है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं बना है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। हाँ पर क्लिक करने के पश्चात इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। ध्यान देंगे, सभी सूचनाओं को आपको भरना है। सभी सूचनाएं आधार कार्ड के अनुसार ही भरना है। जिस तरह की स्पेलिंग आधार कार्ड पर लिखा हुआ है आपको सेम टू सेम वही स्पेलिंग आपको लिखनी होगी। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे छात्र छात्रा का नाम आप उसके आधार से बिल्कुल जैसा नाम अंग्रेजी में लिखा है वैसा लिख देंगे। लिंग, जन्मतिथि, पता में जब आप आधार कार्ड को पलटेंगे तो उसके पीछे केयर ऑफ या सन ऑफ ये एड्रेस लिखा होगा। तो उस एड्रेस में जो एड्रेस लिखा है वो पूरा का पूरा एड्रेस आप हूबहू यहाँ पर लिख देंगे। इसके पश्चात केयर ऑफ या सन ऑफ का छात्र छात्रा के साथ संबंध। तो इसमें आप देखेंगे बच्चे का आधार जो बना हुआ है जहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है आधार कार्ड को पलटने के पश्चात वहाँ पर केयर ऑफ या सन ऑफ के पश्चात कोई एक नाम लिखा होगा। पूरा एड्रेस नहीं लिखना आपको, अब कि वो कोई नाम लिखा होगा। वह नाम या तो बच्चे के पिता का होगा या उसकी माता का होगा, और अगर ये दोनों नहीं हैं जीवित तो उसके अभिभावक का होगा। तो केयर ऑफ, सन ऑफ या डॉटर ऑफ के सामने जो नाम लिखा है उस नाम को आप यहाँ से लिख देंगे। और उसके सबसे नीचे है छात्र छात्रा का आधार नंबर, आप आधार नंबर लिख देंगे। यहाँ ऊपर कॉलम को देखिए, पिता का नाम लिखेंगे इंग्लिश में, माता का नाम और मोबाइल नंबर। नीचे लिखा है धर्म, राशन कार्ड का प्रकार, श्रेणी, और आगे देखेंगे छात्र छात्रा दिव्यांग है या नहीं। इसको आप क्लिक करके नीचे प्रोसीड टू सेव कर लेंगे। लेकिन ध्यान देंगे, फिर बात को हम बोल रहे हैं कि पिता का नाम, माता का नाम ये आपको बिल्कुल वैसा ही लिखना है जैसा उसके पिता या उसकी माता के आधार में लिखा हुआ है।
उसमें किसी भी अक्षर में या कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा यह वेरीफाई नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल उसी तरह का लिखकर उसको वेरीफाई करेंगे। केवल आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 आपको अटेम्प्ट दिए गए हैं। प्रोसीड टू सेव कर लेंगे। अब इसी तरह आप सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के पश्चात ध्यान देंगे आपको वेरीफाई भी करना होगा। जब एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उस बच्चे को वेरीफाई कर लीजिए। जब टोटल वेरीफाई हो जाएगा तब आप टोटल वेरीफाई करने के पश्चात ही कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो बच्चे 2021-22 में आपके विद्यालय में एनरोल्ड थे, उन बच्चों का फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। ध्यान देंगे, फ़ोटो अपलोड उन्हीं बच्चों का करना है जिनके माता पिता या अभिभावक को डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्राप्त हुई है। तो इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है। लिस्ट में केवल उन्हीं अभिभावकों का नाम लिखा है, उन्हीं बच्चों का नाम है जिनको डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्राप्त हुई है। तो आप यहाँ पर बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड 2021-22 पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जिन भी बच्चों का फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं उस क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए, इस क्लास को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो कभी नो स्टूडेंट शो करेगा। अगर नो स्टूडेंट शो करेगा तो आप वापस बैक हो जाएंगे और यहाँ जैसे डीबीटी का ऐप जहाँ होगा वहाँ पहुँच जाएंगे और डीबीटी ऐप को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे। जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें होगा ऐप इन्फो। आप ऐप इन्फो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए क्लियर ऑल डेटा, उसके नीचे है क्लियर सेसे। आप क्लियर सेसे पे क्लिक करेंगे। क्लियर सेसे पे क्लिक करने के पश्चात पुनः आप बैक चले जाएंगे और फिर से डीबीटी ऐप को खोलेंगे और पुनः बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड 2021-22 पर पहुंच जाएंगे। इसके पश्चात ये देखिए लिखाएगा सत्र 2021-22 के लिए डीबीटी की प्रक्रिया दिनांक 21/3/2022 को समाप्त कर दी गई है, अतः आज से पूर्व तक की डाटा ही मान्य है। आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, पुनः क्लास का ऑप्शन आ जाएगा। तो जिन क्लास के बच्चों का फ़ोटो आप क्लिक करना चाहते हैं उस क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात जिन बच्चों को डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्राप्त हुई है उन बच्चों का लिस्ट खुल के आ जाएगा और किस बैंक में धनराशि गई है, किस अकाउंट नंबर में गई है, वह यहाँ शो करेगा। जहाँ पे कैमरा का सिंबल बना है उस कैमरे के सिंबल को आप टच करेंगे। टच करने के पश्चात कैमरा ऑन हो जाएगा। आप बच्चे का संपूर्ण गणवेश में आप एक फ़ोटो क्लिक कर लेंगे और इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सभी बच्चों को इसी तरह से आप सभी बच्चों का फ़ोटो क्लिक करते चले जाएंगे। जब सभी पुराने बच्चों का फ़ोटो क्लिक कर लेंगे उसके पश्चात पुनः आप वापस आ जाएंगे और यहाँ देखिए बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड 2021-22 का फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके पश्चात डीबीटी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा जिसमें ऐड टीचर का ऑप्शन आ जाएगा। आप टीचर को यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। यदि कोई टीचर आपके विद्यालय में पहले से कार्यरत है और अब वह स्कूल पर नहीं है तो आप उस टीचर को रिमूव कर देंगे। और यदि आपके विद्यालय में जितने टीचर कार्यरत हैं यदि उनमें से किसी का नाम नहीं है इस लिस्ट में तो आप ऐड टीचर पर क्लिक करके उसको ऐड भी कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ देखिए जहाँ एरो लगा है, जब सभी टीचर का डेटा यहाँ पर हो जाएगा तो नीचे लिखा हुआ है बॉक्स के सामने उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है। चेक बॉक्स में क्लिक करके इसको क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा।
जहां आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट वेरिफिकेशन बाय टीचर 2021-22 में टोटल एनरोलमेंट यहाँ पर 127 है और टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड बाय टीचर 0 है। रिमेनिंग स्टूडेंट 127 है। तो यहाँ पर आपको जितने भी बच्चे हैं उनको वेरीफाई या डिलीट करना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर वेरीफाई और डिलीट दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि बच्चा आपके विद्यालय में अभी भी अध्ययनरत है तो आप उसको वेरीफाई करेंगे, और यदि बच्चा आपके विद्यालय से निकलकर किसी अन्य विद्यालय में चला गया है तो उसको आप डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको डिलीट कर देंगे। ध्यान रहे, सभी बच्चों, जितने भी बच्चे आपके विद्यालय में हैं उन सभी बच्चों को आपको वेरीफाई करना होगा, या जो बच्चे आपके विद्यालय से निकलकर कहीं चले गए हैं और उनका नाम अभी भी आपके विद्यालय में शो कर रहा है तो ऐसे बच्चों को आपको डिलीट करना होगा। सभी बच्चों पर आपको डिसीजन लेना होगा, उसके पश्चात ही आगे कुछ काम बढ़ेगा। जब आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, क्या आप छात्र का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं? तो हाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए जब आप वेरीफाई कर देंगे तो जिस स्टूडेंट को आप वेरीफाई करेंगे वह स्टूडेंट आपके स्टूडेंट के लिस्ट में सबसे नीचे की तरफ आ जाएगा ये, और ग्रीन कलर से आ जाएगा स्टूडेंट वेरीफाई। आपको पहले बता चुके हैं, आप 1 बाय 1 करके सभी बच्चों को वेरीफाई करेंगे या डिलीट करेंगे। ध्यान रहे, डिलीट केवल उन्हीं बच्चों को करना है जो बच्चे इस लिस्ट में हैं किंतु आपके विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, नामांकित नहीं है, वो कहीं और चले गए हैं या किसी और विद्यालय में पढ़ रहे हैं। शेष सभी बच्चे जो विद्यालय में नामांकित हैं उनको वेरीफाई करना है। अगर संशोधन करना होगा तो संशोधन प्रक्रिया आगे होगी, आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो सभी बच्चों को हम वेरीफाई कर लेंगे। अब देखिए, जिन बच्चों को हम डिलीट करना चाहते हैं, जो बच्चा मेरे विद्यालय में है ही नहीं, उस बच्चे को जब डिलीट करना होगा तो डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ सेलेक्ट लिखा है, सेलेक्ट ड्रॉप आउट का रीजन, जहाँ सेलेक्ट लिखा है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे ये कई रीजन आएंगे, इनमें से कोई एक रीजन आप चुन लेंगे और क्लिक कर देंगे और इस तरह से वो बच्चा डिलीट हो जाएगा। यदि आप पूरे बच्चों को वेरीफाई किए बिना नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप बॉक्स में देख रहे हैं कि लिखा हुआ मिलेगा, प्लीज़ वेरीफाई योर ऑल स्टूडेंट। मतलब नेक्स्ट बटन तभी काम करेगा जब सभी बच्चे वेरीफाई हो जाएं या जो डिलीट होने लायक हैं वो बच्चे डिलीट हो जाएं। जब आप सभी बच्चों को वेरीफाई कर लेंगे तब देखिए, अब ये हम सभी बच्चों को वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग स्टूडेंट, यहाँ देखिए चेक बॉक्स की तरह बना हुआ है, रिमेनिंग स्टूडेंट शून्य हो चुका है। मतलब जितने बच्चे मेरे विद्यालय में नामांकित थे उन सभी बच्चों को हम या तो वेरीफाई कर लिए हैं या तो डिलीट कर लिए हैं। डिलीट केवल उन्हीं बच्चों को करना है जो बच्चे इस लिस्ट में हैं किंतु मेरे विद्यालय में अध्ययनरत नहीं हैं। शेष सभी बच्चों को वेरीफाई करना है। जब ये रिमेनिंग स्टूडेंट का कॉलम 0 शो करेगा तो आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। आगे नेक्स्ट का बटन दबाने पर इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब आपको पिछले साल की तरह जैसा आप काम कर चुके हैं, आप टीचर अलॉटमेंट का प्रोसेस हो गया। आप जिस क्लास को जिस टीचर को देना चाहते हैं उसको अलॉट कर देंगे, और यदि आप सभी क्लासों को खुद को अलॉट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके नेक्स्ट दबा दीजिए। ये देखिए, सभी यहाँ पर हम सभी क्लास को खुद के लिए सिलेक्ट कर लिए हैं और नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप जब एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस सामने आएगा। सबसे ऊपर देखिए आपका पहले से भरा हुआ कुछ आएगा, U- कोड आपको भरना होगा। उसके पश्चात टोटल एनरोल्ड बॉय, इस समय 2022-23 में आपके विद्यालय में जितने बच्चे नामांकित हैं
उनमें से कितने बालक और कितनी बालिकाएं हैं उनकी संख्या भरकर आपको सेव बटन प्रेस करना होगा। अब आप नेक्स्ट बटन दबा के आगे बढ़ सकते हैं और अगर जो आप अलाटमेंट किए हैं उसको रद्द करना चाहते हैं तो यहाँ रेड लाइन में लिखा हुआ है आवंटित कक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ क्लिक करें। जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो यह आवंटन रद्द हो जाएगा। आप नए सिरे से नए टीचरों को क्लास आवंटित कर सकते हैं। यदि आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है तो आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे और ये पुनः आप आ गए जहाँ कुल नामांकित छात्र छात्राएँ शो करेगा और जहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। नीचे लिखा भी है अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। ये काम पिछले साल की तरह अब हो चुका है, जबकि जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पिछले साल की तरह ये आ गया विवरण भरें। तो विवरण भरें पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप विवरण भरें पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज छात्र छात्रा की जानकारी। इसमें बहुत सी सूचनाएं पहले से भरी होंगी, तो जो सूचनाएं पहले से भरी हुई हैं उनमें आप कोई चेंजिंग मत कीजिए। अगर वो लगता है कि गलत है तो आप संशोधन कर सकते हैं और आगे आप बढ़ेंगे। देखिए छात्र छात्रा का नाम, अगर छात्र छात्रा का नाम आधार के अनुसार अगर पहले से भरा होगा तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं भरा है तो आप बिल्कुल आधार के अनुसार छात्र छात्रा का नाम लिखेंगे। स्पेलिंग में कोई चेंजिंग आप नहीं करेंगे, न तो स्पेस में कोई चेंजिंग करेंगे। अगर दो शब्दों के बीच कोई स्पेस है तो आप स्पेस को भी देंगे। आधार कार्ड पे जो लिंक है वो लिखेंगे। जन्मतिथि, देखिए केयर ऑफ या सन ऑफ का छात्र छात्रा के साथ संबंध, ये चीज़ ध्यान देंगे कि अगर पहले से भरा है तब तो आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। यदि नहीं भरा है तो इसमें बच्चे का आधार आप ले लेंगे, उसको उल्टा करके देखेंगे, जहाँ एड्रेस लिखा होगा वहीं पर केयर ऑफ सन ऑफ डॉटर ऑफ लिखा होगा। उसके बाद बच्चे के माता या पिता या अभिभावक का नाम लिखा होगा। तो आपको यहाँ पर वही बच्चे के माता या पिता या अभिभावक का नाम लिखना होगा। इसके बाद आप वेरीफाई करते जाएंगे। यहाँ देखिए जो हम लिए हैं उसमें वेरीफाई हो चुका है। अगर आपके डेटा वेरीफाई नहीं है तो आप बिल्कुल जैसा आधार में लिखा हुआ है वैसा लिखते हुए आगे बढ़िए और वेरीफाई कीजिए। ध्यान रहे आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। जब प्रमाणित हो जाएगा तो देखिए इस तरह से लिखा है छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ। तो आप ध्यानपूर्वक ये काम करेंगे। केवल आधार के अनुसार ही डेटा आपको भरना है। सभी सूचनाएं आप भर देंगे। फिर आगे आएगा ब्लॉक जिला, तो जो भी ब्लॉक जिला आपका होगा उस ब्लॉक जिले को भर देंगे, पिन कोड को भर देंगे, राशन कार्ड के प्रकार को भर देंगे। और उसके नीचे देखिए लिखा है यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें। यदि आपको लगता है कि बच्चे के इन्फॉर्मेशन में कोई त्रुटि रह गई है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, कोई त्रुटि अगर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और बच्चे के डिटेल में कोई त्रुटि नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। जब आप एस पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस सामने आएगा जिससे आप उस बच्चे के डेटा को चेंज कर सकते हैं। क्लास, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि, एनरोलमेंट नंबर, ये सब सूचनाएं आप भर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए किसका आधार सत्यापित किया जाना है, तो जिसका आधार आप लगाएंगे उसी का आधार सत्यापित होगा। अगर आधार पहले से सत्यापित है तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, और अगर नहीं है तो आपको, यदि आप माता का आधार सत्यापित कराना चाहते हैं तो माता का डिटेल बिल्कुल वैसा ही भरेंगे जैसा उसके आधार में लिखा हुआ है, और यदि आप उसके पिता का आधार सत्यापित कराना चाहते हैं तो आपको पिता का डिटेल भरना होगा जैसा पिता के आधार में लिखा है। लिंग और सब कुछ भरने के पश्चात आप वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक
छात्र को प्रमाणित किया जा चुका है। तो जहाँ पे लिखा है प्रमाणित छात्र, आप प्रमाणित छात्र पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ है दिस डेटा इज़ नॉट सिंक्ड, तो ध्यान रहे कि आप नहीं सिंक्ड है तो घबराने की बात नहीं है। अगर डेटा पूरा भरा जा चुका है तो जब भी नेटवर्क सिग्नल फेयर होगा तो डेटा ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा। यहाँ देखिए सर्वर पर भेजे गए डेटा रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात ऐसा इंटरफेस आएगा, क्लिक हियर टू सिंक, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर डेटा तुरंत सर्वर पर चला जाएगा, सिंक हो जाएगा। कभी कभी तुरंत सिंक नहीं हो पाता है तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ समय पश्चात ये सिंक हो जाएगा। आपको तुरंत सिंक नहीं हो पा रहा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जब ये सिंक हो जाएगा तो सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट में वो बच्चा आके शो करेगा और इस तरह से ये जो डेटा है भर जाएगा। इसी तरह आप सभी बच्चों को वेरीफाई करते हुए चले जाएंगे। थैंक यू।